गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सरसाइज 6.1 में हम सातत्य के बारे में पढ़ रहे थे और वहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट को हल कर लिया था, जिसमें हमसे पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। आज हम उसके छठे पार्ट की बात करते हैं। छठा पार्ट यानी कि उसका एफ पार्ट हमारे पास है कि हमें फलन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर कोसेक x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए जब x नॉट इक्वल टू ए एंड एफ एक्स बराबर 0 जब x इक्वल टू ए। x बराबर a पर हमें सातत्य की जांच करनी है कि ये फलन सतत है या नहीं है। तो जैसा कि बार बार हम करते आ रहे हैं, हमें 3 काम करने होते हैं जब हमें सातत्य की जांच करनी है। दिए गए बिंदु पर फलन का मान निकालना होता है, उसकी बाईं सीमा और उसकी दाईं सीमा। 3 काम हमें करने हैं। तीनों मान यदि बराबर आ जाते हैं तो फलन सतत, तीनों मानों में से कोई भी एक मान बराबर नहीं आता है, 2 मान बराबर नहीं आते हैं तो फलन असतत होता है। कोई मान पहले निकाले, कोई मान बाद में निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ज्यादा बेटर है हर बार की तरह सबसे पहला काम दिए गए बिंदु पर मान निकालना है। उसका कारण है दिए गए बिंदु पर मान निकालने का, क्योंकि वहां पर हमें किसी भी प्रकार की लिमिट को हल नहीं करना पड़ता है। तो सबसे पहला काम वही करेंगे, हम कहेंगे x बराबर a के लिए। तो x बराबर a के लिए वो फलन जहां पे चर का मान a के बराबर है। तो आप देख रहे हो f x बराबर 0 जब x इक्वल टू a, यानी कि चर का मान a के बराबर है तो फलन किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। तो हमने कहा एफ एक्स बराबर 0। दिए गए बिंदु पर मान निकालना है तो जहां जहां पे चर आ रहा है वहां पर हम a रख देंगे। तो एफ ए बराबर 0। दिए गए बिंदु पर हमें फलन का मान प्राप्त हो गया है। दिए गए बिंदु पर फलन का मान क्या होगा? 0 आएगा। अब बाईं या दाईं कोई भी लिमिट हम सीमा निकाल सकते हैं। तो हमने कहा राइट हैंड लिमिट यानी कि दाईं सीमा एफ ए प्लस 0 लिमिट एच 0 एफ ए प्लस एच। यहां से हम फलन को हटाएंगे, वो फलन जहां पे चर का मान a से बड़ा हो। तो जैसा कि आप देख रहे हो एफ एक्स बराबर कोसेक x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए जब x नॉट इक्वल टू ए, यानी कि चर का मान a के बराबर नहीं होगा तो ये फलन आएगा। a के बराबर नहीं है तो छोटे मानों के लिए भी और बड़े मानों के लिए भी फलन एक ही होगा, ऊपर वाला। तो इस फलन में जहां जहां पे भी चर आ रहा है वहां पर हम क्या रख देंगे? a प्लस एच। तो हम यहां से फलन को खत्म करते हैं। हमने कहा लिमिट h 0 कोसेक a प्लस एच माइनस ए अपॉन में भी a प्लस एच माइनस ए। तो जहां जहां पे चर आ रहा था वहां पर मैंने a प्लस एच रख दिया है। a से कैंसल, a से a कैंसल, क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास बच गया लिमिट h 0 कोसेक h अपॉन h। हमें लिमिट हल करनी है, मानक सीमा बना सकते हैं। फलन अंश बटे हर में है तो हर में लिमिट रखकर देखते हैं, 0 तो नहीं बन रहा। अगर h का मान मैं यहां पर रखूं तो बिल्कुल 0 बन रहा है। तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे इन्फिनिटी। अगर ऊपर भी मान रखें कोसेक 0, कोसेक 0 का मान होता है इन्फिनिटी बटे 0। ये कोई रूप नहीं है तो हम इसको थोड़ा सा हल करते हैं। हल करने के लिए क्या करते हैं? कोसेक को या मानक सीमा बना देते हैं। हम कोसेक को क्या करते हैं? साइन में बदल देते हैं। तो मैंने क्या किया? कोसेक को बदल दिया साइन में, क्योंकि हम जानते हैं कोसेक बराबर 1 अपॉन साइन, क्योंकि कोसेक एक्स बराबर 1 अपॉन साइन एच। मान अभी भी रखा जा सकता है। अगर आप चाहो तो यहां पे मानक सीमा भी बना सकते हो। मानक सीमा बनाने के लिए जो साइन का एंगल है, मैं हर के अंदर h का भाग दे देता हूं और h से गुणा कर देता हूं। केवल मानक सीमा बनाने के लिए 1 अपॉन h इंटू साइन h अपॉन h इंटू h।
लिमिट h 0, h को ऐसे गुना किया तो h स्क्वायर हो जाएगा 1/h स्क्वायर इंटू साइन h अपॉन h। अब हम क्या करते हैं, लिमिट के गुणधर्मों का प्रयोग करते हैं कि जहां जहां पे फलन होगा लिमिट वहीं पर चली जाएगी। तो मैं लिमिट इन दोनों के साथ अलग अलग लगा देता हूं। 1/, लिमिट h0 h स्क्वायर इंटू लिमिट h0 साइन h अपॉन h। लिमिट पुट करेंगे 1/0 का स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि हमारी मानक सीमा है, हमने पढ़ा हुआ है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 इंटू 1, 1/0 को 1 से गुना किया 0, किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो मान क्या आएगा, इनफिनिटी आएगा, क्योंकि और मान नहीं आ रहा, मान अनंत आ गया है। तो जैसा कि हमने जाना था, हमने पढ़ा था कि अगर बाईं या दाईं सीमा में से किसी का मान अनंत आ जाए तो वो फलन क्या होगा, सतत नहीं होगा, क्योंकि एक निश्चित मान आना जरूरी होता है। यहां पर मान क्या आ गया, इनफिनिटी। तो हम यहीं पर कह सकते हैं कि दाईं सीमा का जो मान है वो दाईं सीमा का जो मान है वो निश्चित नहीं आ रहा है, इसलिए फलन सतत नहीं होगा। या आप ये भी कह सकते हो कि दिए गए बिंदु पर मान 0 है, दाईं सीमा का मान इनफिनिटी है, ये दोनों मान भी सेम नहीं आ रहे हैं, तो भी फलन हमारा क्या है, सतत नहीं होगा। तो किसी भी प्रकार से बता सकते हैं। तो यहां पर मैं क्या देता हूं, समीकरण 1 व 2 से fa नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः फलन x बराबर a पर सतत नहीं है या नहीं होगा। यहां पर हमें बाईं सीमा निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों मान सेम नहीं आ रहे। जब दोनों मान सेम नहीं आ रहे हैं तो तीसरे मान की जरूरत नहीं है। अगर आप निकालना चाहो तो मान निकाल सकते हो, लेकिन टाइम बचाएं तो दोनों मानों से हमें पता चल गया कि दोनों मान बराबर नहीं है, अतः फलन सतत नहीं होगा। इसके बाद हम इसके अगले पार्ट की बात करते हैं। इसका 7वां पार्ट है हमारे पास, जी पार्ट। वहां पर भी आपको एक फलन दिया हुआ है और उसके सातत्य की जांच करवाई जा रही है कि ये फलन उस बिंदु पर सतत है या नहीं। तो पहले मैं फलन लिख लेता हूं। पिछले पार्ट में हमारा फलन 2 भागों में डिवाइड था, इस बार हमारा जो फलन है वो 3 भागों में बंटा हुआ है। x स्क्वायर अपॉन a माइनस a, कब, जब x का मान a से क्या होगा, छोटा होगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है 0, जब x का मान a के बराबर हो। थर्ड नंबर पर a माइनस a की पावर 3 अपॉन x स्क्वायर, जब x ग्रेटर देन a। x बराबर a पर हमसे सातत्य की जांच करवाई जा रही है। तो यहां पर फलन हमारा 3 भागों में बंटा हुआ है, a से छोटे मानों के लिए, a से बड़े मानों के लिए और a के बराबर मानों के लिए। अगर हम फलन को ध्यान से देखें, f(x) बराबर x स्क्वायर अपॉन a माइनस a, जब x का मान a से छोटा होगा। f(x) बराबर 0, जब x का मान a के बराबर होगा। f(x) बराबर a माइनस a क्यूब अपॉन x स्क्वायर, जब चर का मान a से क्या होगा, बड़ा होगा। x बराबर a पर हमें सातत्य की जांच करनी है। तो हर बार की तरह कोई 3 काम स्टार्ट करते हैं। ये हम कह सकते हैं गिवन है हमारे पास। तो सबसे पहले हम दिए गए बिंदु की बात करेंगे। तो हमने कहा x बराबर a के लिए दिए गए बिंदु पर फलन का चुनाव करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, x बराबर a के लिए फलन किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। अब दिए गए बिंदु पर मान निकालने के लिए जहां जहां पर भी चर आ रहा है वहां पर हम a दिया गया बिंदु रख देंगे। तो fa बराबर
0। दिए गए बिंदु पर हमें मान मिल चुका है जो कि 0 के बराबर है। अब दाईं और बाईं सीमा कोई भी मान निकाल सकते हैं। हमने कहा दाईं सीमा यानी कि राइट हैंड लिमिट f a प्लस 0 लिमिट h0 f a प्लस h। यहां से फलन को हटाएंगे, वो फलन जहां पे चर का मान a से बड़ा होगा। तो आप देख सकते हो x का मान a से बड़ा है तो ये फलन आएगा। इस फलन में जहां जहां पे भी चर आ रहा है वहां पर हम रख देंगे a प्लस h लिमिट h0 a माइनस a क्यूब अपॉन a प्लस h का होल स्क्वायर। अब हमें लिमिट हल करनी है तो सबसे पहला हम सीधा लिमिट रखकर देख लेते हैं कि हर में 0 तो नहीं बन रहा। अगर मैं h का मान यहां पे रखता हूं तो a प्लस 0 का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, तो हमारे पास हर के अंदर 0 नहीं बनेगा। तो आप इसमें सीधा लिमिट रख दीजिए, जहां जहां पे चर आ रहा है वहां पर आप 0 सॉरी h आ रहा है वहां पर आप 0 रख दीजिए। तो a माइनस a की पावर 3 बटे में a माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो अगले स्टेप में आ जाएगा a माइनस a की पावर 3 बटे में a प्लस 0 का मतलब a, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। ऊपर a की पावर 3 है, नीचे a की पावर 2 है, तो इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ऊपर हमारे पास a बचेगा a माइनस a, और a में से a को घटाएंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। दिए गए बिंदु पर भी मान 0 था और दाईं सीमा का मान भी 0 आ रहा है। ये दोनों मान के आगे सेम आगे, तो हमें आगे तीसरा काम करना होगा। अब हम इसकी बाईं सीमा निकालेंगे यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट f a माइनस 0 लिमिट h0 f a माइनस h। फलन को हटाएंगे, वो फलन जहां पे चर का मान क्या होगा a से छोटा होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें a से छोटा, ऊपर देखो fx बराबर x स्क्वायर अपॉन a माइनस a। जब x लेस देन इक्वल टू a, तो जब चर का मान 1 से छोटा है तो ऊपर वाला फलन आएगा। इस फलन में जहां जहां पर भी चर आ रहा है वहां पर हम रखेंगे a माइनस h लिमिट h0 a माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस a। हमने फलन को हटा दिया है, अब हमें लिमिट हल करनी है। तो लिमिट जहां जहां पर सीधा हल कर लेते हैं, क्योंकि हर के अंदर हमारे पास कहीं पर भी h नहीं आ रहा। अगर h का मान रखता हूं तो हमारे पास कोई ना कोई निश्चित मान आएगा। तो जहां जहां पर भी आपके पास h आ रहा है वहां पर आप लिमिट रख दीजिए, h का मान रख दीजिए 0। तो a माइनस 0 का होल स्क्वायर बटे में a माइनस a। a माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस 0 का मतलब a का स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन a माइनस a। ऊपर a की पावर 2 है, नीचे a की पावर 1 है, पावर आपस में कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास बचेगा a माइनस a, और a में से a को घटाएंगे तो मान क्या आ गया 0 आ चुका है। तो हमारे पास बाईं सीमा का मान भी क्या आ गया 0। दिए गए बिंदु पर मान 0, दाईं सीमा का मान 0, बाईं सीमा का मान 0, तीनों मान बराबर आ रहे हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि ये फलन जो है इस बिंदु पर क्या होगा सतत होगा। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से f a बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, अतः फलन x बराबर a पर सतत। तो हमारा पहला पार्ट था। पहले पार्ट में हमसे 7 पार्ट, पहले क्वेश्चन के अंदर 7 पार्ट दिए गए थे जिसमें हमसे कह रहा था विमान फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। तो यहां पर हमने प्रत्येक फलन के सातत्य की जांच की है कि दिए गए बिंदु पर सतत है या नहीं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें एक फलन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि दिए गए बिंदु पर यह फलन सतत है या नहीं। यहां पर भी हमें सातत्य के बारे में ही बात करनी है, जांच करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं मैं।
पूछा है हमसे फलन एफ एक्स बराबर एक्स माइनस महत्वपूर्णांक एक्स की एक्स बराबर 3 पर सातत्य की जांच कर। तो यहां पर भी हमें यहां पर एक सिंगल फलन दिया हुआ है जिसकी किसी बिंदु पर जांच करनी है। फलन में महत्वपूर्णांक आ रहा है। अगर आपको याद हो जब हमने सातत्य वाले चैप्टर की स्टार्टिंग की थी वहां पर गुणधर्मों में कहा था कि महत्वपूर्णांक फलन कभी भी सतत नहीं होते। तो देखते सारे हमें पता चल गया है वैसे तो ये फलन क्या है, सतत नहीं होगा। न्यू टाइप में आ जाए, कंपटीशन में आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा कह सकते हो कि फलन सतत नहीं होगा। परंतु यहाँ पर हमें सातत्य के बारे में बात कर रहे हैं तो पूरा हल करके दिखाना होगा। तो उससे पहले हल करने से पहले थोड़ा सा महत्वपूर्णांक फलन के बारे में बात कर लें कि महत्वपूर्णांक फलन होता क्या है, क्या हमने पढ़ा हुआ है। 11th में आपको बताया था मैंने महत्वपूर्णांक फलनों के बारे में कि सपोज बड़े ब्रैकेट में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारे पास, जैसे 2.3 या -1.9 या 3 या -4 दिया जाएगा कि महत्वपूर्णांक है। तो इनका मान बड़ा ब्रैकेट हटेगा कैसे? तो आपको क्या करना होता है, आपको ये देखना होता है कि ये जो वैल्यू हमें दी गई है ये किन दो पूर्णांकों के बीच में आ रही है। जैसे 2.3 की बात करूं तो 2.3 जो है वो दो पूर्णांकों 2 और 3 के बीच में आ रही है। -1.9 की बात करूं तो दो पूर्णांकों -2 और -1 के बीच में आ रही है। अगर मैं 3 की बात करूं तो पूरी की पूरी पूर्णांक वैल्यू है, खुद पूर्णांक वैल्यू है 3 -4 ये भी एक पूर्णांक वैल्यू है। तो हमें करना क्या होता है, ये देखना होता है कि वो किन दो पूर्णांकों के बीच में आ रही है। उन दोनों पूर्णांकों में जो छोटा पूर्णांक होता है वही हमारा उसका मान होता है। तो 2.3 2 और 3 के बीच में आ रही है, छोटा पूर्णांक 2 है, तो इसका मतलब 2.3 का महत्वपूर्णांक कितना होगा, 2। -1.9 -2 और -1 के बीच में आ रही है, छोटा पूर्णांक -2 है, तो इसका मान -2 होगा। 3 ये खुद पूर्णांक वैल्यू है, खुद वही है, किन्हीं के बीच में नहीं आ रही, तो 3 का महत्वपूर्णांक 3 होगा, -4 का महत्वपूर्णांक -4 होगा। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है महत्वपूर्णांक फलनों के बारे में। 3 रिजल्ट जो आप याद रखेंगे, a-h का महत्वपूर्णांक, a का महत्वपूर्णांक, a प्लस h का महत्वपूर्णांक, ये 3 रिजल्ट आप याद रखेंगे। यहां पर a जो है हमारी कोई ना कोई पूर्णांक वैल्यू है और h एक बहुत ही अल्प वैल्यू है। तो a माइनस h का जो महत्वपूर्णांक है वो a-1 होगा, a का महत्वपूर्णांक a होगा और a प्लस h का महत्वपूर्णांक भी क्या होगा, a होगा। कैसे, चलो कुछ हम समझ लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सपोज करो a बराबर हमारे पास 2 है जो कि एक पूर्णांक वैल्यू है और h का मान मैंने मान लिया 0.5 है। अगर मैं इनमें मान रखना चालू करूं तो 2 - 0.5, 2 में से 0.5 घटाएंगे 1.5 किन दो पूर्णांकों के बीच में आ रही है, 1 और 2 के बीच में आ रही है। छोटा पूर्णांक क्या है, 1, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां पे रखूं 2 का महत्वपूर्णांक 2, क्योंकि खुद एक पूर्णांक वैल्यू है तो 2 का महत्वपूर्णांक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। a प्लस h, a के स्थान पे मैंने 2 रख दिया और h के स्थान पे मैंने 0.5 रखा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2.5 जो है वो 2 और 3 के बीच में आ रही है, छोटा पूर्णांक 2, तो इसका मान किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। तो 2 में से जब घटाया मैंने तो मान 1 आया, 2 का महत्वपूर्णांक 2 आया, 2 में अल्प वैल्यू जोड़ी तो मान 2 आया। अगर इस 1 को मैं 1 ना लिखकर 2 - 1 लिख लूं तो भी बात वही आएगी। तो आप देख सकते हो कि 2 जो हमने a का मान मानना था वही आ रहा है, और पहली वाली वैल्यू जब घटा रहे हैं तो माइनस आ गया, तो इसलिए मैंने कहा कि a - h का महत्वपूर्णांक a-1
a का महत्वपूर्णांक a और a प्लस h का महत्वपूर्णांक a। एक और उदाहरण की बात कर लेते हैं, कोई और वैल्यू भी लेकर चल पड़ते हैं अपने, चेक कर लें जरा। सपोज a बराबर मैंने कहा 3, फिर वही तीनों मान एक बार घटाएंगे, 3 में से 0.5 घटाएंगे एक बार हम 3 का महत्वपूर्णांक निकालेंगे और एक बार हम 3 में 0.5 जोड़ेंगे। जब 3 में से 0.5 घटाएंगे तो मान आएगा 2.5। 2.5 जो है वो 2 और 3 के बीच में है, छोटी वैल्यू 2, तो इसका महत्वपूर्णांक क्या हो जाएगा 2। 2 को मैं लिख सकता हूं 3 माइनस 1, यानी कि जो वैल्यू मैंने मानी थी उसमें से कम। फिर 3 का महत्वपूर्णांक, 3 एक खुद पूर्णांक वैल्यू है, तो 3 का महत्वपूर्णांक क्या होगा 3 आएगा। 3 प्लस 0.5 जोड़ूंगा तो मान आएगा 3.5। 3.5 जो है वो 3 और 4 के बीच में आ रही है, छोटी पूर्णांक वैल्यू 3, तो मान कितना आ गया 3 आ गया। तो जब घटाया तो 2 यानी कि 3 माइनस 1, वही वैल्यू है तो मान 3, जोड़ा तो मान 3। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है महत्वपूर्णांक में कि a माइनस h का महत्वपूर्णांक a माइनस 1, a का महत्वपूर्णांक a और a प्लस h का महत्वपूर्णांक क्या होगा a होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जो हमने लिखा था कि हमें एक फलन दिया हुआ है जिसकी x बराबर 3 पर हमें सातत्य की जांच करनी है। तो सबसे पहला काम, इसको स्टार्ट करते समय हम फलन लिखते हैं कि हमें फलन क्या दिया गया है। गिवन f(x) बराबर x माइनस x का महत्वपूर्णांक, समीकरण नंबर 1। तो सबसे पहला काम हम दिए गए बिंदु पर मान निकालेंगे, अर्थात जहां जहां पे चर आ रहा है वहां पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे। समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर तो f3 बराबर 3 माइनस महत्वपूर्णांक 3 माइनस 3, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि a का महत्वपूर्णांक क्या होता है a ही होता है, तो 3 का महत्वपूर्णांक 3 आएगा। 3 में से 3 को घटाया तो मान हमारे पास आ गया 0। तो दिए गए बिंदु पर फलन का मान हमें पता चल गया कि दिए गए बिंदु पर फलन का मान क्या आएगा 0 आएगा। अब हम इसकी बाईं या दाईं कोई भी सीमा निकाल सकते हैं। हमने कहा इसकी दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट, यानी कि f3 प्लस 0 लिमिट में कन्वर्ट करेंगे, लिमिट h0 f3 प्लस h। फलन को हटाएंगे, वो फलन जहां पे चर का मान 3 से क्या होगा बड़ा होगा, लेकिन यहां पर हमें केवल एक ही फलन दिया हुआ है। छोटे मानों के लिए, बड़े मानों के लिए, दिए गए बिंदु के लिए मान एक ही आएगा, फलन एक ही आएगा। तो इस फलन में जहां जहां पर भी चर आ रहा है वहां पे मैं रखने जा रहा हूं 3 प्लस h। लिमिट h0 3 प्लस h माइनस महत्वपूर्णांक में 3 प्लस h। फलन केवल अंश में है तो हम सीधा लिमिट हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्णांक आ रहा है तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो 3 प्लस h का महत्वपूर्णांक क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था a प्लस h का महत्वपूर्णांक, तो a प्लस h का महत्वपूर्णांक a होता है। उदाहरणों के द्वारा हमने बात भी की थी। तो 3 प्लस h का महत्वपूर्णांक क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। सीधा लिमिट रख दीजिए या पहले ब्रैकेट खोल दीजिए। अगर मैं सीधा ही लिमिट रख दूं तो 3 प्लस 0 माइनस 3 बराबर 3 माइनस 3, 3 में से 3 को घटाए तो मान कितना आ गया 0 आ गया। तो दाईं सीमा का मान भी हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया, जो दिए गए बिंदु पर मान प्राप्त हुआ था। इसके बाद हम बाईं सीमा यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। f3 माइनस 0 बराबर लिमिट h0 f3 माइनस h। फलन को खत्म करेंगे, क्योंकि सिंगल फलन है इसलिए जहां जहां पे भी चर आ रहा है वहां पर रखेंगे 3 माइनस h। लिमिट h0 3 माइनस h माइनस महत्वपूर्णांक में 3 माइनस h। यहां पर लिमिट हल करने से पहले हम महत्वपूर्णांक को हल करेंगे। महत्वपूर्णांक फलन 3 माइनस h,
तो 3 माइनस एच का महत्वपूर्ण क्या होगा? अभी हमने पढ़ा था कि a माइनस एच का जो महत्वपूर्णांक होता है वो होता है a माइनस 1। तो उसी प्रकार से 3 माइनस एच का महत्वपूर्णांक आ जाएगा 3 माइनस 1। तो a माइनस एच का महत्वपूर्णांक a माइनस 1। तो इसी प्रकार से 3 माइनस एच का महत्वपूर्णांक आ जाएगा 3 माइनस 1। लिमिट सीधा रख दीजिए या पहले हल कर लीजिए। अगर मैं ब्रैकेट खोल दूं इस बार तो 3 माइनस एच माइनस 3 में से को घटाया 2, लिमिट एच 0, 3 में से 2 को घटाया 1 माइनस एच, लिमिट हम रखते हैं तो 1 माइनस 0 मान आ गया 1। बाईं सीमा का जो मान है 1 आ रहा है, जबकि दिए गए बिंदु पर मान 0 था, दाईं सीमा का मान भी 0 था, तो तीनों मान बराबर नहीं आ रहे हैं। तो आप कहेंगे समीकरण 2, 3 व 4 से F3 बराबर राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। अतः फलन x बराबर 3 पर सतत नहीं है या नहीं होगा। अगर एक कंपटीशन में पूछा जाता तो हम सीधा कह सकते थे क्योंकि फलन महत्वपूर्णांक फलन है अतः यह सतत नहीं होगा। लेकिन बोर्ड के अंदर जब क्वेश्चन आता है तो हमें पूरा हल करके दिखाना होता है कि फलन सतत है या नहीं। हाँ, अगर आपको ध्यान था फलन सतत नहीं है, आप यहाँ पे टाइम बचा सकते थे। इस प्रकार से सबसे पहले आप दिए गए बिंदु पर मान निकाल लेते, फिर आप उसकी बाईं सीमा निकाल लेते, दोनों मान बराबर नहीं आते तो हम कहते हैं कि फलन सतत नहीं है। दाईं सीमा निकालने की हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो कोई भी मान हम पहले निकालते हैं तो मैं यहाँ पर मेन कुछ भी हो सातत्य में आपको 3 काम करने ही हैं। दिए गए बिंदु पर मान, बाईं सीमा, दाईं सीमा, तीनों मान बराबर आ जाएंगे तो फलन सतत, अगर नहीं आते हैं तो असतत। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके।